हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा कवि देव चल रहा था, कवि देव के कुछ पद चल रहे थे जो श्रृंगार रस के कवि हैं। कवि देव श्रृंगार रस के माध्यम से इन्होंने नीति काल में अनेक प्रकार से नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है और यहाँ पर नायिका की सुंदरता को आगे भी वर्णित कर रहे हैं। यानी कोई नायिका है, विशेषकर राधा के लिए इन्होंने अपने पद लिखे, विशेषकर श्री कृष्ण की प्रेम का राधा के लिए पद लिखे। लेकिन कई बार राधा का नाम दिया भी है, कई बार राधा का नाम नहीं भी दिया है। इसलिए किसी नायिका और यानी कि राधा और राधा का अवलंबन लिया है, राधा का सहारा लिया है, राधा के माध्यम बना करके इन्होंने जो पद लिखे हैं, इनके जो श्रृंगार रस के जो पद हैं, जो श्रृंगार रस के पद हैं, बड़े ही मनमोहक हैं और ये नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं देखो, आगे वाला जो पद है उसमें देखेंगे हम। माखन सोमन दूध सो जोबन है ददते अदकई और कीठी, जा छवि आगे छपा कर छाछ बिलो के सुधा व सुधा सब सीटी, नैनर नेह चुवे कवि देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहिरी अहे भला क्यों ना लगे मन मोहने मीठी। कितना बढ़िया पद है। देखो कोई नायिका है जिसकी सुंदरता का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। माखन सौमन, माखन माने मक्खन का, मक्खन सौ माने मक्खन के समान, मन माने उसका मन है। जिस प्रकार से मक्खन होता है, कोमल होता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है देखने में, इसी प्रकार से नायिका का जो मन है वो माखन सौ यानी मक्खन के समान है। दूध से जोवन, और उसका जो जोवन है, जोवन माने जो यौवन है, उसकी युवावस्था है, उसकी जो जवानी है, जो युवावस्था है, वो दूध सो माने दूध के समान है। यानी मक्खन के समान उसका मन है और दूध के समान उसका यौवन है। दूध से जोवन है ददते अदकई और मीठी, है माने है, ददते दधी माने दही से, दधी माने दही, ते माने से, अदकई माने अधिक और ईठी, और माने हृदय से, ईठी माने चाही गई। प्रत्येक मनुष्य उसको हृदय से चाहता है, दही के समान चाहता है। यानी कोई नायिका है जिसका जो मन है वो मक्खन के समान है, उसका जो यौवन है, जो युवावस्था है, जो तरुणाई है, उसकी जो जवानी है वो दूध के समान है, और उसका दही के अधिक और ईठी, दही से भी अधिक उसका और माने जो हृदय है वो ईठी माने चाहा गया है। वो सबको चाहता है, सबको इस नायिका को प्राप्त करना चाहता है। जा छवि आगे छपाकर छाछ, जा माने उस नायिका की, छवि माने सुंदरता के आगे माने आगे, उस नायिका की सुंदरता के आगे, उस नायिका की सुंदरता के सामने छपाकर छाछ, छपाकर माने चंद्रमा, छपाकर माने क्या होता है, चंद्रमा। छपा माने रात्रि और कर माने उसका स्वामी, यानी छपाकर छाछ, छपाकर माने जो चंद्रमा है वो छाछ के समान है। यानी नायिका का मन जो है वो किस प्रकार से समान है, मक्खन के समान, दूध सा उसका यौवन है, और उसका जो हृदय है वो दही के समान है, और उसकी सुंदरता के सामने तो चंद्रमा भी छाछ के समान है, निस्सार है, बेकार है, फालतू है। यानी कि उस नायिका की सुंदरता के सामने तो चंद्रमा भी नहीं ठहरता। अर्थात जब किसी की सुंदरता का वर्णन किया जाता है तो चांद का सहारा लिया जाता है, चंद्रमा की उससे उसकी तुलना की जाती है, चंद्रमा से उसकी उपमा दी जाती है। लेकिन उस नायिका के सामने तो चंद्रमा छाछ के समान है, अर्थात चंद्रमा की सुंदरता उसके सामने तुच्छ है, चंद्रमा की सुंदरता उसके सामने बहुत फीकी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है। अर्थात नायिका ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा उससे कम सुंदर है। छवि माने नायिका की सुंदरता के सामने छपाकर छाछ, यानी जो चंद्रमा है वो छाछ के समान है। बिलोक सुधा व सुधा सब सीखी, बिलोक माने देखिए, सुधा माने अमृत, वसुधा माने धरती, सब माने सब, सीखी माने फीकी है, बेकार है। चंद्रमा की जो सुंदरता है उस चंद्रमा की सुंदरता उस नायिका के समान नहीं है। उसके अलावा
जो उसकी जो विलोक माने देखिए सुधा माने अमृत और वसुधा माने धरती। अमृत से युक्त जो धरती है, अमृत है जो धरती है, यानी विलोक माने देखिए सुधा और सुधा, सुधा के समान अमृत के समान धरती जो पृथ्वी है वो भी सब माने सब सीठी माने फीके लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं। अर्थात नायका ज्यादा सुंदर है और जो प्राकृतिक जो वस्तुएं, ईश्वर प्रदत्त जो वस्तुएं वो उसके सामने फीकी नजर आ रही हैं, निस्सार नजर आ रही हैं। नैनन ने चुभे कवि देव कह रहे हैं। नैनन माने उसकी आंखों से, नेह माने प्रेम, चुभे माने चुभता है, प्रकट होता है, उसकी आंखों में प्रेम प्रकट होता है। उसके सामने जो भी देखता है, उसकी आंखों में जो देखता है उसको नैनन में, आंखों में नेह माने प्रेम नजर आता है। चुभे माने प्रकट होता है, दिखाई देता है, नजर आता है, यानी उसकी आंखें बिल्कुल रसीली हैं जिनमें प्रेम नजर आता है। बुझावत बैन वियोग अंगूठी, और बुझावत माने बुझा देती है, बैन माने अपनी बाणी से जो भी वचन बोलती है, जो भी वाक्य बोलती है, जो कुछ बोलती है मुंह से, वो बुझावत माने बुझा देती है, शांत कर देती है। बैन माने बाणी से। वियोग अंगीठी, वियोग रूपी जो अंगीठी है, जो तपन है, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो जलन है वियोग की, जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का वियोग हो गया है, बिछुड़ गए एक दूसरे से, उस नायिका से मिलने के बाद में वो अपनी वाणी से जब किसी के सामने बोलती है तो पूरी विरहावस्था दूर हो जाती है, हर कोई उसे चाहने की इच्छा रखता है। ऐसी रसीली अहिरी आहे, ऐसी जो रसीली माने रस युक्त अहिरी आहे, ये अहिरी अहिरा है, अहिरी यानी अहिरा यानी कि जो विश्व में अहिर जाती है, अर्थात जो राधा है, अह माने हे, भला क्यों ना लगे मन मोहने मीठी, भला बताओ तो सही क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगेगी मन मोहने माने श्री कृष्ण को मीठी माने मीठी अच्छी। बताओ जब ऐसी वो राधा सुंदर है तो बताओ वो मनमोहन माने श्री कृष्ण को क्यों मीठी नहीं लगेगी, क्यों अच्छी नहीं लगेगी। इसमें राधा की सुंदरता का वर्णन है, जिसका मक्खन के समान मन है, दूध के समान युवावस्था है, अर्थात वो बड़ी ही सुंदर है। उसका दही के समान उसका हृदय है, बिल्कुल कोमल हृदय है, नाजुक हृदय है, बिल्कुल उसका जो हृदय है वो सबको चाहने वाला होता है। और उसके आगे उसकी सुंदरता के सामने तो चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। अन्य जो प्राकृतिक जो वस्तु है, जो सुधा है, अमृत है, जो धरती के जो प्रसाधन सामग्री है वो भी सब फीकी लगती है, वह सब बेकार लगती है। और उसकी आंखों से हमेशा प्रेम की बरसात होती है। उसकी आंखें ऐसी रसीली हैं, जिसकी तरफ भी देखती है उसी से उनका प्रेम हो जाता है। और जब वो बोलती हैं तो उसकी वाणी में ही प्रेम की बरसात है। प्रत्येक मनुष्य अपनी वियोग अवस्था को त्याग देता है, अपने प्रेमी को भूल जाता है और हर कोई उनके चाहत की इच्छा रखता है। ऐसी रसीली राधा बताओ जब इस प्रकार से सुंदर है तो श्री कृष्ण को क्यों अच्छी नहीं लगेगी। आगे वाला पद देखेंगे। कंज सो आनंद खंजन सौद्रग या मन रंजन भूले न को, ताम रसो नल नौ सर सौ अरि हुई नहीं तब सोचित सो, पूरन इंदु मनोज सरोचित ते विसरो उसरो उन दो, देव जो ओप के दो उपमान अरे उपमाना करो को, अरे उपमाना करो कवि को। कंज सो आनंद खंजन सौद्रग या मनोरंजन भूले न को। कंज माने कमल के समान, सो माने समान, कमल के समान, आनंद माने मुख। जो राज नायिका है उसका कमल के समान क्या है, आनंद माने मुख। कंज सो आनंद, कमल के समान उसका आनंद माने मुख। खंजन सो द्रग, और खंजन पक्षी के समान उसके द्रग माने क्या है, आंखें। एक खंजन पक्षी होता है, छोटा ही पक्षी होता है, आंखें बड़ी ही सुंदर होती हैं, बड़ी ही रसीली होती हैं। तो जो नायिका है उस नायिका का जो मुख है, वो मुंह है, वो तो कमल के समान है, और उसकी आंखें जो है वो खंजन पक्षी के समान है। या मनोरंजन भूले ना को, ऐसी नायिका से मनोरंजन करना कोई नहीं भूलता। अर्थात हर आदमी, प्रत्येक मनुष्य उस नायिका से मनोरंजन करना चाहता है, मन बहलाना चाहता है, हर कोई उससे प्रेम भरी बातें करना चाहता है।
तामरसो नलिनो सरसो अली हो नहीं तरसो चित सो। तामरसो माने कमल, नलिनो माने होती है कुमुदनी, विशेष प्रकार कुमुदनी जो कमल के समान ही जल में विराजमान होती है। सरसो माने सरस, रस युक्त, सरसो माने रस से युक्त, अली हो नहीं तब सोचित सो। अली माने जो भ्रमर होता है, जो भौरा होता है, हुई नहीं तब सोचित सो, हुई नहीं तब सो माने तब से चित्त सो, चित्त माने मन, यानी जिस प्रकार से भ्रमर होता है, भंवरा होता है, वो भंवरा उस ताम्रसो माने कमल पर रसपान करता है, कमल का रसपान करता है, कमल के रस को चूसता है। लेकिन यहाँ भंवरे के लिए यहाँ विशेष प्रकार से जो उसका नायिका का जो मुख है वही कमल है, और यहाँ पर खंजन पक्षी भी उसको साथ नहीं नजर आ रहा है। उसका जो चित्त सो, सो माने उस मनुष्य का, चित्त माने हृदय, जो भी तरफ वो देखता है, अरे कमल को देखो तो वो और भी ज्यादा सुंदर, और उसके बाद खंजन पक्षी देखो तो और भी ज्यादा सुंदर। तो कमल और खंजन पक्षी जो अलग अलग हैं, लेकिन यह नायिका के मुख पर जो कमल का आरोप है और उसकी जो आंखें हैं वो खंजन पक्षी के समान है, तो दोनों सुंदरता एक साथ विराजमान है। तो बताओ किसका चित्त माने मन उनकी ओर आकर्षित नहीं होगा। पूरन इंदु मनोज सरो, इंदु माने चंद्रमा, पूरन माने पूर्ण, पूर्णिमा चंद्रमा का जो चंद्रमा है, जो पूर्ण दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, पूर्ण इंदु जो चंद्रमा कैसा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तब पूर्णिमा का जो चंद्रमा है बड़ा ही सुंदर नजर आता है। मनोज सरो, मनोज माने होता है कामदेव, मनोज माने कामदेव, सरो माने समाप्त करना, चित्ते, चित्ते माने मन से, बिसरो उसरो हट दो, बिसरो माने भूलना, उसरो माने मन से हट जाना, दूर चला जाना, उन दो, उन माने उन, दो माने दोनों। बताओ यहाँ कमल पुष्प और यहाँ पर खंजन पक्षी, बताओ दोनों में। इसके बाद है पूरन इंदु और मनोज माने कामदेव, यानी चंद्रमा जो विशेष प्रकार से बड़ा सुंदर नजर आता है, मनोज जो कामदेव, इन दोनों का बड़ा प्रभाव होता है। कामदेव का जिस पर प्रभाव पड़ गया वो मनुष्य विचलित हो जाता है। पूर्ण इंदु चंद्रमा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन जब नायिका वो दिखती है, जब नायिका का सुंदर मुख दिखता है तो सरो माने हीन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पूर्ण चंद्रमा का मनोज माने कामदेव को सरो माने प्रभाव समाप्त हो जाता है, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। चित्त ते विसरो, उनको चित्त ते विसर माने भूल जाते हैं, उसरो उन दोनों को उसर माने हट जाता है, और मन जो है अपना चित्त है उन दोनों से हट जाता है उस नायिका के सामने। देव जो ओप किधो उपमान, अरे उपमाना करो कवि को, देव कवि जी कह रहे हैं जो ओप, जो माने जो ओप माने जो सुंदरता है नायिका की, देव कवि जी कह रहे हैं जो ओप, जो माने जो ओप माने जो नायिका की सुंदरता है, किधो उपमान, उपमान माने जो उनकी सुंदरता का वर्णन किसी पर आरोपित किया जाए, किधो माने कहाँ पर मिलेगा। अरे उस नायिका के लिए कोई उपमान नहीं है, उसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते। अरे उपमाना करो कवि को, अरे कोई भी कवि उस नायिका की सुंदरता की किसी से तुलना नहीं कर सकता, किसी से बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात वो नायिका तो सबसे हटकर है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। यानी कवि देव नायिका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका कमल के समान मुख है और खंजन पक्षी के समान उसकी आंखें हैं, और दोनों वस्तुएं एक साथ मिल गई हैं। कमल भी सुंदर लगता है, खंजन पक्षी की आंखें भी सुंदर लगती हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही वस्तुएं एक साथ नजर आ रही हैं। कमल उनका मुख है, खंजन पक्षी उनकी आंखें हैं, तो इस प्रकार से दोनों ही चीज एक साथ दिखाई दे रही है। तो बताओ उनसे कौन मनोरंजन नहीं करना चाहेगा, कौन ऐसा मनुष्य है जो उनसे बातें नहीं करना चाहेगा। और कमल और कुमुदनी और जो भ्रमर हैं वो कमल पर रसपान करते हैं, कमल के रस को चूसते हैं। इस प्रकार से भ्रमर भी उस नायिका के मुख को कमल समझ करके उसके मुख पर मंडराने लगते हैं, उसका रसपान करना चाहते हैं। और जो पूर्णिमा का जो चांद है और जो मनोज माने जो कामदेव है, उन दोनों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है।
पूर्ण इंदु होता है, चंद्रमा होता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और कामदेव जो होता है वो भी मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। काम की जो ऋतु होती है, मनुष्य के हृदय में जब किसी स्त्री के प्रति अनुरक्ति जागती है तो भी मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रभाव, कामदेव की ऋतु का प्रभाव भी समाप्त है, चंद्रमा का प्रकाश भी समाप्त है, अर्थात उनका भी उस नायिका की सुंदरता के सामने वर्चस्व कायम नहीं रह पाता। ऐसे कवि देव कह रहे हैं कि इतनी सुंदर नायिका की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। आगे बात क्या रखा देखो, दूध सुधा मधु सिंधु गंभीर के हीर जुपे नग वीर ले आवे, बाल प्रवाल पला मिलके मन मालिक मोतिन ज्योति जगावे, ले रजनीपति बीच विरामनी दामनी दीप समीप दिखावे, जो निज न्यारी को जारी करे तब प्यारी के दांतन की दुति पावे। या प्यारी के दांतन की, यहाँ नायिका के दांतों की सुंदरता का वर्णन है, यानी यहाँ पर नायिका के दांतों की सुंदरता का वर्णन दिया है कि उसकी दंतावली कैसी है, उसके दांत कितने सुंदर हैं। दूध सुधा मधु सिंधु गंभीर के हीर जुपे नग भीर ले आवे। दूध सुधा मधु सिंधु, दूध जो सुधा माने अमृत के समान दूध, पवित्र दूध, एकदम साफ होता है, स्वच्छ होता है, सफेद होता है। सुधा माने अमृत के समान दूध, मधु सिंधु गंभीर, और सिंधु माने सागर, गंभीर माने गहरा, मधु मधु से युक्त, यानी उसका जो पानी है एकदम मधु के समान, रस के समान, शहद के समान, बिल्कुल गंदगी से रहित। अमृत के समान दूध, एकदम स्वच्छ दूध, सफेद दूध, और एकदम सागर का जल भी कैसा, बिल्कुल साफ स्वच्छ। गंभीर माने जो गहरा सागर है। ते हीर चुपे, ते माने और हीर, हीर माने हीरे, जू माने जो, पै माने पै, नग भीर माने होता है पर्वतों का, नग माने पर्वत और भीर माने समूह, ले माने लेकर के, आवे माने आए। अमृत के समान दूध, एकदम साफ गंगा के समान पवित्र जल, मधु के समान सागर का जल, और हीरा, हीरा यानी गंभीर के हीर चुपे, और हीरा कहां से लाए, नग भीर माने पहाड़ों से हीरा चुरा करके लाए। एक तो साफ स्वच्छ दूध, दूसरा समुद्र का पानी, तीसरा पर्वतों से लाया गया हीरा। क्या होता है इन सबसे, बाल प्रबाल पला मिलके, बाल माने छोटा, पला माने मूंगा, छोटा सा जो मूंगा है, यानी अभी अभी खोदा गया जो मूंगा होता है, जो चट्टान होती है, जो चमकीला होते हैं, तो मूंगे की जो चट्टान होती है उनसे कोई मूंगा निकाला गया हो। पला मिलके, पला माने उनका, पला माने बहुत सारे, समूह मिलकर के, यानी मूंगे का समूह, यानी बहुत सारे पला मिलकर, प्रवाह, पला माने पल्ला या मिलकर के, मिले माने मिलकर के, बहुत सारा मूंगा मिलकर के, जो बाल हैं छोटे छोटे हैं, अभी अभी निकाले गए, खोदे गए। मणि माणिक मोतिन ज्योति जगावे, और मणि माणिकों के साथ मिलकर के, मोतिन माने मोतियों की सी ज्योति जगाएं। मूंगा मूंगा को मोती मोती के साथ मिला करके, मणि और माणिकों को साथ मिला करके एक साथ वो ज्योति जगाने लग जाएं, एक साथ प्रकाशित होने लग जाएं, फिर क्या होगा, ले रजनीपति बीच विरामनी, ले माने लेकर के, रजनीपति माने चंद्रमा, रजनीपति माने चंद्रमा के बीच माने बीच में से, विरामनी दामनी दीप समीप दिखावे। विरामनी माने होता है बीच में, और यहां पर ओठ के लिए दिया गया है विशेष ओठ। ले रजनीपति बीच विरामनी, रजनीपति माने चंद्रमा के बीच माने बीच में से, उसकी चंद्रमा की बीच में से कोई सुंदरता ग्रहण की जाए। और विरामनी जो नायिका के जो ओठ हैं, दामनी दीप समीप दिखावे। दामनी माने बिजली, दामनी माने बिजली, दीप माने दीपकों की समीप दिखावे, और उस दामनी माने बिजली को भी दीप समीप दिखावे, और दीपक के समीप लेकर के दिखाया जाए तो क्या होगा, ले निज न्यारी उजारी करे, जो माने जो, निज माने स्वयं की, अपनी, न्यारी उजारी, न्यारी माने अलग ही, उजारी माने उजाला, करे माने करे, तब प्यारी के दांतन की दुति पावे, तब माने तब
प्यारी माने प्रियतमा के, दांतन माने दांतों की, द्युति माने चमक को पा सकता है। अर्थात उस प्यारी के, उस नायिका के दांत इतने सुंदर हैं कि इनकी ज्योति भी फीकी पड़ जाती है, इन सब का प्रकाश भी उसके सामने मध्यम पड़ जाता है। यानी अमृत के समान दूध हो और सागर, गंभीर सागर से कोई जल लिया ग्रहण किया गया हो और हीरे मोतियों को खोद करके लाया गया हो, पहाड़ों से हीरे लगा करके लाए गए हो और प्रवाल मूंगा मिला करके, मणि माणिकों के साथ मोतियों के मिला करके उनके साथ में जो ज्योति निकले, उनका जो प्रकाश जगे और रजनीपति माने चंद्रमा का प्रकाश विराजमान हो और दामनी माने जो बिजली की चमक है, दीप समीप दिखावे, उसको समीप से देखा जाए, दीपकों की ज्योति को समीप से दिखाई जाए, तो भी उस न्यारी निज प्यारी तब प्यारी के दांतन की दुत प्यावे, तब ही उस प्यारी के, उस प्रियतमा के दांतों की द्युति की चमक को आभासित किया जा सकता है। अर्थात फिर भी मिलकर के उस नायिका की दांतों की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। अगला पद देखो, संयोग श्रृंगार का है। श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार, और जहां नायक और नायिका का बिछड़ना होता है, एक दूसरे से अलग जाना होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार का एक पद है, खेलत फाग खिलार करे, अनुराग भरे बड़ बहल कन्हाई, एक ही भुवन में दोन देख के देव करे एक चातुरताई, लाल गुलाल सब लीनी मुट्ठी भर, बाल के भाल की ओर चलाई, बाद्र मूंद उतई चितई, इन भेंटी चितई ब्रशभान की जाई। बढ़िया दिया है। खेलत फाग खिलार खरे, अनुराग भरे बड़ भाग कन्हाई। खेलत माने खेलते हुए, फाग माने होली, खेलत माने खेलते हुए, फाग माने होली, खिलार माने खेलने वाले, खिलार माने खेलने वाले, जो क्या खेल रहे हैं, फाग माने होली, खिलार माने खेलने वाले, खेलत माने खेल रहे हैं, फाग माने होली। खरे माने खड़े हैं, अनुराग माने प्रेम से, भरे माने भरे, बड़ भाग कन्हाई, बड़ भाग माने बड़े भाग्यशाली हैं, कन्हाई माने कान्हा श्री कृष्ण। फाग खेलने वाले खिलार खड़े हैं, अनुराग भरे बड़ भाग कन्हाई, और बड़े भाग्य हैं कि वहां पर कन्हाई माने श्री कृष्ण भी खड़े हैं, अनुराग माने प्रेम से भरे हुए, प्रेम से युक्त यहाँ पर श्री कृष्ण भी हैं, बड़े प्रेमी हृदय कृष्ण भी खड़े हैं। एक ही भुवन में दोनों देखते हैं, और राधा भी है। एक ही भुवन माने भवन में दोनों देखते हैं, दोनों माने राधा और कृष्ण को देखते माने देख करके, देव कवि जी करी एक चातुरताई। एक ही भवन में दोनों खड़े, इधर राधा खड़ी है, इधर कृष्ण खड़ा है, और ऐसा देख करके एक चातुरताई, कृष्ण ने एक चतुरता की है, एक चालाकी की है। क्या चालाकी की है? लाल गुलाल संलीनो मुट्ठी भर, श्री कृष्ण ने लाल गुलाल लिया है मुट्ठी भर के, लीनी माने लिया है, मुट्ठी भर माने मुट्ठी भर के, अब लाल रंग का गुलाल ऐसे मुट्ठी भर के उन्होंने हाथ में लिया और बाल के भाल की ओर चलाई, और बाल माने उस बाला, उस राधा के भाल माने माथे की तरफ, मस्तक की ओर, उसकी मुंह की तरफ चलाई माने चला दिया, फेंक दिया। श्री कृष्ण ने चतुरता दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए एक मुट्ठी भर गुलाल लेकर के, लाल रंग का गुलाल लेकर के उस राधा नायिका की तरफ फेंक दिया। क्या हुआ? बाद्र मूंद, बा माने उस राधा ने, द्रग माने अपनी आंखों को, मूंद माने मूंद करके, उतई चितई, उतई माने उधर ही, चितई माने चल दी मन से, इन भेटी इतई वृषभान की जाई, इन माने इन, भेंटी माने भेंट की, मिलन किया, इतई माने इतर, वृषभान की जाई, वृषभान की जाई माने जाई, अर्थात राधा ने। जैसे ही श्री कृष्ण ने गुलाल भर के मुट्ठी भर फेंका, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके इस प्रकार से चल दी और श्री कृष्ण से मिलन किया, भेंट किया, उनसे लिपट गई, उनसे जाकर के लिपट गई। इस प्रकार से उन्होंने अपना मिलन का आनंद सुख प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा का होली मिलन हुआ। तो श्री कृष्ण जी होली खेल रहे, प्रेम से बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। एक ही भवन में राधा और कृष्ण खड़े हैं, राधा और कृष्ण
जब खड़े हैं तो कृष्ण ने चतुरता से कार्य किया, बड़ी चालाकी से कार्य किया और एक मुट्ठी भर गुलाल लेकर के राधा के मुंह की तरफ फेंका, उसके मस्तक की तरफ फेंका और राधा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करते हुए आगे बढ़ चली, आंखें बंद करके आगे बढ़ करके उन्हें श्री कृष्ण का आलिंगन किया, उनका प्रेम सुख प्राप्त किया। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का यहाँ पर मिलन हुआ। धन्यवाद बच्चों।